Jennifer LeClaire. नमस्कार, मैं जेनिफर लेक्लेयर। We've been talking a lot about Jezebel and its relationship to the spirit of religion. हम बहुत कुछ इजेबेल की आत्मा और धर्म की आत्मा के साथ संबंध देखते आ रहे हैं। Now we're going to explore a weapon that Jezebel uses against believers. अब हम देखने वाले इजेबेल की आत्मा की हथियार जो विश्वासियों के विरोध में इस्तेमाल करती हैं। I talk about this at length in my book Satan's Deadly Trio. और मैं इस विषय के ऊपर शैतान की खतरनाक चाल उस पुस्तक में बताई हूँ। Jezebel uses witchcraft against our minds and our bodies. इजेबेल जादू टोना को इस्तेमाल करती है हमारे मन और हमारे शरीर के विरोध में। Now this is not my opinion. We see this in scripture. ये मेरी विचार नहीं है, मगर हम वचन में देख सकते हैं। In 2 Kings chapter 9 verse 22, दूसरा राजा की पुस्तक के 9 अध्याय के 22वें पद we see Jehu riding his chariot furiously toward Jezreel. हम देखने पाते येहू अपने रथों को बहुत तेजी से दौड़ा रहा है इजेबेल के विरोध में। One of Jezebel's sons comes into Jehu's path. इजेबेल की एक बेटा यहू के रास्ते में आ जाता है। Jezebel's son asks this question, "Is it peace, Jehu?" इजेबेल के बेटे ने उससे पूछता है, ये यहू क्या सब चीज शांतमय है? Here's the thing, you can't have peace with Jezebel. सच्चाई ये है कि इजेबेल के साथ आप शांति नहीं बना सकते हैं। There's never going to be peace with Jezebel. इजेबेल के साथ में कभी भी शांति नहीं है। The only time you get peace with Jezebel is when you throw her down. इजेबेल से शांति तभी पा सकते जब आप उसे नीचे गिरा दें। Jezebel was on his way to throw Jezebel down. येहू अपने रास्ते में है कि इजेबेल को नीचे गिराया जाए। Jezebel's son says, "Is it peace, Jehu?" इजेबेल की बेटा पूछता है कि येहू क्या सब बात शांति में है? Jehu says, "What peace, as long as your mother is still doing all this witchcraft." येहू कहता है क्या शांति जब तक तेरी माँ इस प्रकार की जादू टोना करती रहेगी। When you have witchcraft attacking your mind, there is no peace. जब जादू टोना आपके दिमाग पर हमला करते रहते हैं तो आपके पास शांति नहीं है। But let's talk about what is witchcraft. आइए हम बात करते हैं कि जादू टोना क्या है। I'm not talking about a witch riding a broom with a black hat. और मैं इस जादूगर के विषय में बात नहीं कर रही हूँ जो जादू के ऊपर सवार करती आ रही है, उसके सिर पे टोपी हो। I'm not talking about a TV teenaged witch. और मैं उस जादूगरी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ जो टीवियों में दिखाने वाली एक किशोर व्यक्ति हो। I'm talking about a spiritual force that the enemy uses to wreak havoc on our lives. और मैं उस विषय में बात कर रही हूँ जो आत्मिक सामर्थ्य को वो इस्तेमाल करते हैं कि आपके ऊपर प्रभाव लाए। Let me give you a quick primer on spiritual warfare. आत्मिक मल्लयुद्ध के बारे में एक शुरुआती बातों को मैं बताना चाहती हूँ। Paul listed the demonic hierarchy in Ephesians 6 verse 12. पौलुस ने शैतानों की स्तरों के बारे में इफिसियों 6 अध्याय के 12 पद में बताते हैं। Paul said, "We wrestle not against flesh and blood." पौलुस कहते हैं ना मांस से और लहू से मल्लयुद्ध करते हैं। But he made it clear that we are wrestling against principalities, powers, rulers of the darkness, and spiritual wickedness in high places. मगर बताया यह स्पष्ट रीति से हमारा मल्लयुद्ध प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की हाकिमों और इस संसार पर राज्य करने वाले शासनों के ऊपर है। Now, I see Jezebel as a principality. मैं इजेबेल को प्रधानों के रूप में देखती हूँ। Principalities rule over regions. प्रधानों क्षेत्रों के ऊपर राज्य करते हैं। Principalities influence mindsets. प्रधानों हमारे विचारधाराओं पर प्रभाव करते हैं। Under the principalities are the powers. और ये प्रधानों के नीचे ही सामर्थ है। In my book, The Spiritual Warfare Battle Plan, और मैं अपनी पुस्तक में आत्मिक युद्ध का योजनाएं I write about 14 harassing demons that want to destroy your life. मैं लिखी हूँ 14 प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो आपको सताते रहते हैं नाश करने के लिए। And I broke these down into principalities and powers and other categories. और उसमें मैं विभाजित करके दिखाई हूँ प्रधानों, शक्तियों और अलग प्रकार के विभाजनों में। One of the powers that we see in scripture is the power of death. एक शक्ति के विषय में वचन में देखते हैं जो मृत्यु की शक्ति है। Another power is witchcraft. और दूसरा शक्ति जादू टोना की। I believe the principalities deploy the powers. मैं विश्वास करती हूँ प्रधानों इन शक्तियों को कार्य में लगाते हैं। So Jezebel releases witchcraft.
इजेबेल जादू टोना की आजाद करती है। You might look at it this way. इस तरीके से आप देख सकते हैं, Just as the Holy Spirit is the power of God, जिस रीति से पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ है, witchcraft is the power of the enemy. शत्रु की शक्ति जादू टोना है। And we see certain times of the year where witchcraft seems to be very prevalent. हम समयों में देखते आए हैं कि जिस रीति से जादू टोना बहुत ही शक्तिशाली रहा है। One of those times a year is around what we call in America Halloween. अमेरिका के सालों में इस प्रकार के त्योहार आता है जिसे कहते हैं हैलोवीन। This is when darkness and evil is celebrated. और इस समय पर अंधकार और दुष्टता की त्योहार मनाया जाता है। This is when children dress up like little demons. इसी समय पर छोटे छोटे बच्चे दुष्ट आत्मा के समान वस्त्र पहनते हैं। This is when the world exalts darkness. यही समय पर संसार अंधकार को ऊंचा उठाते हैं। And we understand that what you exalt, you empower. हम जानते हैं जिस चीज को आप ऊंचा उठाते हैं आप उसकी शक्ति को पाते हैं। The psalmist said, God inhabits the praises of his people. भजनगार कहता है परमेश्वर लोगों की स्तुतियों में वास करते हैं। Another version of the psalm says that God enthrones the praises of his people. भजन का एक और अनुवाद इस प्रकार कहता है परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों में अपने सिंहासन पाता है। When we exalt God, when we look to him, we become like him. We empower him to work in our lives. जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं उसे ऊंचा उठाते हैं तो हम उसे सामर्थ्य देते हैं कि वो हमारे जीवन में कार्य कर सकें। Or let me put it this way. मैं इस रीति से बताना चाहती हूँ, We position ourselves to yield to his power. हम अपने आप को उस स्थान में लगा देते हैं जहां से उसकी शक्ति को पा सकें। God is all powerful. प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, The enemy is not. मगर शत्रु नहीं। Jezebel is not all powerful. इजेबेल सर्वशक्तिमान नहीं है, But Jezebel thrives and is empowered to operate through our worship. मगर इजेबेल हमारी आराधना के द्वारा अपने शक्ति पाकर वो कार्य करने लग जाती हैं। Let me explain it this way. इस रीति से मैं समझाना चाहती हूँ, Where the Queen of Heaven is exalted, जहां स्वर्ग की रानी की ऊंचा उठाया जाता है, there's a lot of witchcraft released into the spiritual climate. आत्मिक वातावरण में कई प्रकार की जादू टोना की आत्मा की आजाद किया जाता है। Just like you have natural climates where there's hot, it's cold, जैसे कि आपकी प्राकृतिक वातावरण जहां आपको गर्मी लगता है, सर्दी लगता है, you have spiritual climates where it's hot or cold. वैसा ही आपके आत्मिक वातावरण भी है जहां पे आपको सर्दी लगती है, ठंड लगती है और गर्मी लगती है। Let me give you an example. एक उदाहरण मैं देती हूँ। Have you ever been in church and you're just worshiping the Lord and you feel peace and you feel his presence? कभी आपने क्या महसूस किया जब कलीसिया में जाते हैं, प्रभु की आराधना करते समय आपके अंदर एक शांति महसूस होता हो? That's because you're exalting the Lord. ये इसलिए है कि आप प्रभु को आप ऊंचा उठा रहे हैं। But have you ever been in an atmosphere where there's anger and tension and strife? क्या कभी आपने ऐसे वातावरण में बच गए हैं जहां आपको लगता है कि गुस्सा आ रहा हो और लड़ाई झगड़े की एक जो विचार आ रही हो? It feels much different, doesn't it? ये बहुत ही अंतर लगता है एक दूसरे में। You could walk from outside into a room where there's been an argument and know there's something wrong. आप एक बाहर से एक कमरे में घुसते हैं और वहां देखते ही लोग वाद विवाद कर रहे हैं और वहां की चीजें ही बहुत ही अलग महसूस होगा। So where Jezebel is exalted, जहां इजेबेल को ऊंचा उठाया जाता है, witchcraft is prevalent. वहां जादू टोना बहुत ही प्रसिद्ध होगा। The Bible speaks clearly of Jezebel and her witchcrafts. बाइबल स्पष्ट बात करता है इजेबेल और उसकी जादू टोना के विषय में। Jezebel is called the Queen of Heaven. इजेबेल स्वर्ग की रानी कहलाती है। So where the Queen of Heaven is celebrated, जहां स्वर्ग की रानी की उत्सव मनाया जाता है, people sort of lose their senses. लोग अपने होश को बैठते हैं। Let's look at the dictionary definition of witchcraft. जादू टोना की शब्दकोश की विवरण को देखते हैं। Webster's dictionary defines witchcraft as an irresistible influence or fascination. वेबस्टर शब्दकोश इस प्रकार विवरण देती है कि जादू टोना इस प्रकार की एक सामर्थ्य जिसका आप रोक नहीं सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं। Now we know that the Bible says in James, हम जानते हैं बाइबल कहता है याकूब की पत्री में, so we know that we can resist witchcraft, हम जानते हैं कि जादू टोना का विरोध कर सकते हैं, but you can't
resist what you're exalting. जिस चीज को आप ऊंचा उठाते हैं उसको विरोध नहीं कर सकते हैं। So when you allow the enemy to speak to your heart, जब आप अनुमति देते हैं शत्रु आपके हृदय में बात करने पाए, when you meditate on what the lies are that he's telling you, जो झूठ वो बोल रहा है उस पर आप अध्ययन करने लगते हैं, you're not submitting yourself to God and you're not resisting the devil. आप परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं हो रहे हैं और ना शैतान का विरोध कर रहे हैं। Witchcraft is one of the ways the enemy tries to wear us down. जादू टोना एक ऐसी तरीका जहां शत्रु इस्तेमाल करता आपको नीचे गिराने के लिए। But the Bible warns us not to be bewitched. बाइबल बताता और चेतावनी देता कि हम पर जादू टोना की असर ना होने पाए। In Galatians 3, chapter 1, गलातियों की पत्री 3 अध्याय पहला पद, Paul, and I'm reading from the Message Bible, but Paul said this, "You crazy Galatians, मैसेज बाइबल से मैं पढ़ती हूँ। पौलुस इस प्रकार कहते हैं, हे उतावली गलीली, did someone put a hex on you? किसी ने क्या कुल्हाड़ी रखा हुआ तुम पर? Have you taken leave of your senses? क्या अपने होश खो बैठे हैं? Something crazy has happened. कुछ ऐसे पागलपन कार्य हो रहा है। For it's obvious that you no longer have the crucified Jesus in clear focus in your lives." हाँ, ये सच्ची बात है कि तुम पर अभी यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया है तुम्हें नहीं है। Now, obviously, there's a spiritual force that the Bible is warning us about. हाँ, ये सच्चाई में बताता है कि एक आत्मिक सामर्थ उसके विषय में चेतावनी देता है बाइबल। There's the witchcraft, that's the work of the flesh. जो शरीर के कार्य जादू टोना, But there's also the spiritual force called witchcraft. और वहां पर आत्मिक सामर्थ एक है जो जादू टोना का। And when Jezebel or religion releases witchcraft against you, जब इजेबेल या धर्म की आत्मा आप पर जो जादू टोना छोड़ते हैं, it may feel like you can't resist it, आपको ऐसे लगता है कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, but you can. मगर आप कर सकते हैं। Witchcraft looses strong confusion against our minds. जादू टोना आपके दिमाग में बड़े असमंजस को डालता है। The idea is to take Jesus out of the center of your focus and to cause you to see what the enemy wants you to see. विचार यह है कि आपके दिमाग के केंद्र में से यीशु को हटाकर आप जिसे देखना उसे ना आप देखने पाएं। And once that happens, we're more susceptible to enemy attack. जब वो हो जाता है हम शत्रु के हमला के लिए खुलेआम हो जाते हैं। Paul told us, don't be ignorant of the devil's devices. पौलुस कहते हैं कि शैतान की युक्तियों के आप अनजाने में ना रहें। One of the devil's devices is witchcraft. शैतान का एक हथियार जो है वो जादू टोना। And I'm teaching in this episode mostly from experience. इन सत्रों में मैं अपने अनुभव से आपको शिक्षा दे रही हूँ। I'm going to give you I've given you scriptures and I'm going to give you scriptures. मैंने वचन दिया है और भी वचन मैं देने वाली हूँ। But I'm going to tell you a lot of practical stories so that you can relate to what I'm saying. मगर अभ्यास स्वरूप के कई कहानियों को मैं बताने वाली हूँ ताकि आप उसके साथ संबंध बना के देखें। Let's start with confusion. हम असमंजस के साथ शुरुआत करेंगे। Witchcraft makes you question yourself, question your friends, question your leaders, and even question God. जादू टोनाएं आपको ऐसे कर देता है कि आप अपने बारे में सवाल करते हैं, अपने दोस्तों के बारे में, यहाँ तक कि अपने अगुओं के बारे में सवाल करते हैं। When witchcraft, this spiritual force, hits your mind, it can be very difficult to make sound decisions. जब जादू टोना आपके दिमाग पर असर करता है कई बार एक सिद्ध निर्णय लेना कठिन हो जाता है। You may become very forgetful. कई चीजों को भुलक्कड़ हो जाते हैं। I remember one time I was with my daughter. We were driving to go somewhere together. मुझे याद है एक बार मैं अपने बेटी के साथ गाड़ी चला के जा रही थी कहीं स्थान के लिए। We were in a big hurry. हम बहुत जल्दबाज में थे। We got in the car and started to drive through the gate. हम गाड़ी में चढ़ गए और गेट से बाहर निकल रहे थे। And suddenly I panicked. अचानक मैं सोचने लग गई। I said, I can't find my keys. मैं सोचने लग गई कि मैं चाबी नहीं पा रही हूँ। I couldn't find them anywhere. कहीं पे भी मुझे चाबी नहीं दिखाई दे रहा है। I looked under the seat. सीट के नीचे देखी। I looked in my purse. मैंने बटुए में देखी। They were nowhere. कहीं पे भी नहीं है। Finally, my daughter climbed up into the window. अंत में मेरी बेटी वो खिड़की से चढ़कर देखी। And she looked up on the roof. और उसने छत के ऊपर देखी। And my keys were up on the roof. और मेरी चाबी उस छत के ऊपर है। But I was under such a strong attack. इतना बड़ा हमला मुझ पर था। I didn't remember putting the keys there. और मुझे याद ही नहीं था कि चाबी मैं वहाँ रखी हुई हूँ। There was another time when I was supposed to travel to New York City. और एक बार ऐसा था कि न्यूयॉर्क शहर के लिए मुझे यात्रा करना था। I'd been looking forward to the trip for a long time. और उस यात्रा के लिए बड़े लंबे समय तक इंतजार में था। But my mind was under such a strong attack. मगर मेरे दिमाग में इतनी बड़ी उस हमला था
उसके अंदर। I woke up that morning, उस सवेरे में उठी थी, went about my business, मैं अपने व्यवसाय में गई, and absolutely forgot to get on the plane. मैं भूल चुकी थी कि मुझे हवाई जहाज चढ़ना है। This may seem crazy to you. इसे सुनने में आपके लिए पगलापन लगे। I'm not a forgetful person. मैं भूलने वाली व्यक्ति नहीं हूँ। But when witchcraft attacks your mind, जब जादू टोना आपके दिमाग पर असर करता है, you can just feel like your mind is a scrambled egg. आप कई बार आपको लगता है आपके दिमाग जो है भुनी हुई अंडे के समान है। Now here's what we know. जो चीज हम जानते हैं, Confusion doesn't come from God. असमंजस परमेश्वर की ओर से नहीं आता। The Bible says in 1 Corinthians chapter 14 verse 33 पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 33वें पद में बाइबल कहता है, that God is not the author of confusion but of peace. असमंजस का लेखक परमेश्वर नहीं मगर शांति का है। When witchcraft attacks your mind, it can cause a lot of anxiety. जब जादू टोना आपके दिमाग पर असर करता है, कई प्रकार की बातों में बेचैनी होने लगता है। Whenever you're feeling anxiety, you can be sure that Jesus is no longer in the center of your focus. जब भी बेचैनी को आप महसूस करते, याद कर लीजिए आपके केंद्र बिंदु यीशु नहीं है। In the book of Isaiah, the Bible says that he who keeps his mind on me, I will keep him in perfect peace. यशायाह में बाइबल का वचन कहता है कि जो अपने मन को मेरे ऊपर लगाता है, मैं उसे शांति में बनाए रखूंगा। When you're in confusion, you're not in peace. अगर आप असमंजस में हैं तो आपके अंदर शांति नहीं है। We have to understand this is a very serious, prevalent force that the enemy releases against us. हमें याद रखना होगा कि ये ऐसी सामर्थ जो कई बार शैतान लोगों के ऊपर इस्तेमाल करता है। And this is just one of many symptoms of a witchcraft attack. जादू टोना के हमले की कईयों के बीच में एक छोटी सी नमूना है ये। We're going to talk in the next episode about different symptoms of this type of spiritual attack. हम अगले सत्र में इस प्रकार की आत्मिक हमले का अलग-अलग जो है इशारों को देखेंगे। We're going to talk about how witchcraft affects your mind, how witchcraft affects your body, how witchcraft affects your relationships. हम देखने वाले हैं कि कैसे जादू टोना आपके मन में, आपके रिश्ते में और आपके जीवन में असर करता है। And I'm also going to teach you how to break this attack off of your life. और ये भी सिखाने वाले कि कैसे अपने जीवन से इसे तोड़कर दूर कर सकते हैं। I want you to get your Bibles. I want you to study these verses, and I want you to stay tuned for the next episode. मैं चाहती हूँ कि आप अपने अपने बाइबलों को लें और हमारे इन वचनों को पढ़ के देखें और इन नए शुरुआत के सत्र में जुड़े रहें। But until next time, I plead the blood of Jesus over your mind, and I break every enemy attack off your life in Jesus' name. और अगले सत्र तक मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की लहू आपके जीवन में लगा रहे और शत्रु के हर हमले को तोड़कर आपसे दूर कर दें। Remember, you have authority over Jezebel and her witchcrafts. याद रखिए आपके पास अधिकार है इजेबेल के ऊपर और उसके जादू टोनाओं के ऊपर। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।